कुछ नहीं बस। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप नोट कीजिए। 11 कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जो है सो दुक्का पहाड़ा में आता है नहीं, तीन का आता है नहीं, चर का। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एकदम छोटी से छोटी चीज़ पढ़ाने का, है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अभी हम हल कर रहे हैं और सीख रहे हैं कक्षा 9वीं का NCERT गणित, और उसमें से हम देख रहे हैं चैप्टर 1 का नाम है संख्या पद्धति। पिछले वीडियोज़ में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, परिमेय अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं उसे हम लोग देख लिए थे। अब हम यहाँ से 5वां पॉइंट देखने वाले हैं, क्योंकि चौथा पॉइंट जो है सो वो हमारे पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुका था। तो यहाँ पे बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है हमारा है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लें। उसमें बेसिक बताया है मैंने, और उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो देखिए 5वां जो पॉइंट है वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अरे वास्तविक संख्या मतलब सचकुरिया सचकुरिया संख्याएं। एक होता है झूठ, झूठो मुठो। आप लोग देखिए बचपन में खेलते होंगे दाल भात, है ना। तो दाल भात जो आप खेलते थे वो बालू का थोड़ा सा दाल बना लेते थे, कटोरी मिट्टी वाला कटोरा रहता था, सब कुछ मिट्टी वाला, मिट्टी का चकला, मिट्टी का बेलना, मिट्टी का घुमाने वाला। तो आप जो दाल भात खेलते थे वो सब झूठखोरिया होता था, है ना। और जो घर में खाते थे वो सचकोरिया। तो वास्तविक का मतलब होता है सच्चे वाला संख्याएं। तो जो भी ये सब संख्याएं देख रहे हैं सभी यूज़ होते हैं। कोई ऐसा संख्या इसमें जो झूठा हो, जो कभी आप बचपन में देखे ना हो या फिर पढ़े ना हो या फिर इसके बारे में सुने ना हो, तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। तो सभी तो हमारी संख्याएं हैं, मतलब सच्ची वाली संख्याएं हैं। तो सच्ची वाली संख्या को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वही यहाँ पे दिया है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए ये सब जो संख्याएं ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके नीचे में एक है छिपा, इसके नीचे में भी एक छिपा है, इसके नीचे में भी एक छिपा है, और इसके नीचे में भी एक छिपा है। और ये जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है सो पॉइंट में दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी, इसका भी दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोनों को जब मिक्सिंग कर देंगे तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और कुछ नहीं बस। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप नोट कीजिए। बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे। छठा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। सम संख्या। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो यहाँ पे जो होगा, जो छूट गया है तो आप इसे लिख लेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए जैसे 2, 4, 6, 8। 2 का पहाड़ा से आसानी से कट जाना चाहिए, एकदम फरा खचा खचा खचा। देखिए कैसे कटेगा देखिए कैसे कटेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्याएं दे रखी हैं 8, है ना। कितनी? 8 दे रखी हैं, और इसे हम लोग 2 से काटना है। तो देखिए 2 का पहाड़ा से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में, सिंपल। जैसे आपके पास 6 है तो 2 का पहाड़ा से कट जाएगा 3 बार में, सिंपल। लेकिन आपके पास 9 है तो 2 का पहाड़ा से कटेगा, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पॉइंट में? 2 चौके 8 और 1 बचेगा, तो पॉइंट, और पॉइंट के बाद 2 बचे, हो जाएगा 10। ये कटा लेकिन पॉइंट में आ गया। तो सीधा सीधी कटना चाहिए, है ना, पूरा एक बार में खच मुड़ी राजा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया सम संख्याएं किसे कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं थोड़ा सा आपके से एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। बताइए 10 सम संख्या है या विषम संख्याएं हैं? जी हाँ, ये सम संख्या है। काहे? क्योंकि दुक्कस कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। आसानी से जो कट जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। चलिए हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। 14 सम है या विषम? जी हाँ, सम संख्या है। और 13 बताइए सम है या विषम?
जी नहीं सर, ये विषम संख्याएं हैं, सम संख्या नहीं है। काहे? क्योंकि दो का पहाड़ तो कटेगा नहीं, कटेगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा 6.5। क्लियर हुआ बात? चलिए तो वीडियो को रोकिए और इसे नोट कीजिए अपनी नोट कॉपी में। चलते हैं छठे पॉइंट, 7वें पॉइंट की ओर। तो 7वां जो पॉइंट है बेहद ही आसान है ये भी। देखिए क्या है, विषम संख्याएं है ना। 7वें पॉइंट पे क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 31। मतलब यहाँ खुद का संख्या लेना, आसान भाषा में आप लोग बोलते हैं खुद का, जोड़ा, बिजोड़ा। तो बिजोड़ा जो संख्याएं हैं जितने भी, देखिए ये सब क्या है, बिजोड़े संख्याएं हैं, खुद का संख्याएं अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, 2 से कटती नहीं हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। यानी कि सम का जस्ट अपोजिट। नहीं समझ में आया? ऐसे कैसे, कैसे समझ में नहीं आएगा? इतना आसान तो है। कमेंट करेंगे तुरंत अभी समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर आपको सीख गए हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप सीखे हैं कि नहीं, या झूठे रंगबाजी कर रहे हैं। देखिए रंगबाजी नहीं करना है, ठीक है, सीखने आए हैं, सीखिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 7 है, तो बताइए सम या विषम? तो ये विषम संख्याएं हैं। देखना कि जो संख्याएं बिजोड़ा होगा वो विषम कहलाएगी बस, और जो संख्याएं जोड़ा होगी वो सम कहलाएगी। तो यहाँ पे जो 7 है वो विषम संख्या है। 11 कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं 11, 13। तो जो संख्याएं बिजोड़ा है उसे हम लोग विषम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। देखिए अगर हम 11 को 2 से भागा देंगे तो 2 पचे हो जाएगा यहाँ पे 10, 1 बच जाएगा। हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और फिर से लिखेंगे 2 पचे 10, है ना। तो ये ऐसी संख्याएं जो भागा देने पर पॉइंट पे आ जाती है उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि जो संख्याएं बिजोड़ा हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, है ना। याद रखने के बहुत तरीके हैं। तो आशा करते हैं कि विषम संख्या भी आपको समझ आ गया होगा। एक थोड़ा सा बढ़ा करके आपको पूछते हैं कि यहाँ पे है मान लीजिए आपके पास 43, तो सम है या विषम? हाँ ये है विषम मेरे भाई। कौन संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि ये बिजोड़ा है और बिजोड़ा को हम लोग विषम बोलते हैं। हाँ यही रहता 44, तो ये क्या हो जाता, सम हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है सो जोड़ा है। क्लियर? तो आशा करते हैं ये भी बात आपको समझ में आया होगा। भेजा में भेजा रहा है ना, बस मेरा मकसद है कि भेजा में आपको भेजा देना। देखिए अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है अभाज्य संख्याएं, है ना। तो अभाज्य संख्या बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सम विषम इंपॉर्टेंट था उसी तरह अभाज्य संख्याएं भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दे रखा है ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यही कैसा बात है? ये कैसा बात है? बात ये है बेटा कि बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा समझिए। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे समझिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना। तो ऐसे ये सब जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे, यहाँ क्या बोला उसको समझते हैं। एक तथा स्वयं से विभाजित होती है। देखिए ये जो संख्याएं आप सब का सब संख्याएं देख रहे हैं, देखिए ये कोई भी पहाड़ा में नहीं आता होगा, सिर्फ एक का पहाड़ा में आता है और वो खुद के पहाड़ा में आता है। जैसे 2, तो सबसे पहले 2 जो है सो एक पहाड़ा में आता है, एक एकम में एक, एक दूनी 2, फिर 2 का पहाड़ा में आता है 2 एकम 2, फिर देखिए 3 एक का पहाड़ा में आएगा खुद 3 के पहाड़ा में आएगा, 5 एक के पहाड़ा में आएगा खुद 5 के पहाड़ा में आएगा खुद, फिर 7 एक के पहाड़ा में आएगा स्वयं 7 का पहाड़ा में आएगा, 11 एक के पहाड़ा में आएगा स्वयं 11 के पहाड़ा में आएगा। उसी तरह 13 एक के पहाड़ा में आएगा फिर 17 में आएगा। इस 13 का पहाड़ा 13 जो है सो 2 का पहाड़ा में आता है नहीं, 3 का में आता है नहीं, 4 का में आता है नहीं, 5 का में आता है नहीं, 6 का में नहीं, 7 का में नहीं, 8 का में नहीं, 9 का में नहीं, 10 का में नहीं, 11 का में नहीं, 12 का में नहीं, 13 का में। तो वही यहाँ बोला है एक तथा स्वयं से,
है ना। तो देखिए सब जो है 1 से कटेगा, और जितना भी यहाँ 17 है तो कोई भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, स्वयं 17 से ही कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी समझ में आया सर? देखिए नहीं आया तो एक बार और देखो। मान लीजिए आपके पास 21 है, तो बताइए अभाज्य है या भाज्य है? तो ये जो संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है। कैसे सर? देखिए 1 से कटेगा, 1 से कोई भी पहाड़ा हो 1 से कटना ही है, 1 से कटेगा, फिर 21 से कटेगा, ठीक है। 2 से कट गया, अब देखिए 3 का से भी कटेगा, 3 कम 3 3 सती 21, हाँ 3 सती 21, तो 3 का से भी कट गया। फिर देखो 7 का से भी कटेगा, 7 का से भी कट गया, है ना। तो ये सब संख्याएं जो 1 और स्वयं से ना कट के और संख्याएं से भी कट जाती है, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास 19 है ना, तो बताइए ये भाज्य है या अभाज्य? तो ये जो संख्या आप 19 को देख रहे हैं नज़र फाड़ के, ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये 1 का पहाड़ा में आएगा और स्वयं 19 के पहाड़ा में आएगा। आप जरा नज़र घुमाइए और देखिए कि 19 2 कम आता है क्या, 3 कम आता है क्या, 4 का 5 कम 6 कम 7 कम 8 कम 9 कम 10 कम 11 कम 12 कम 13 कम केकरोम ने आता है सर? ये तो अभाज्य संख्या है। हाँ ठीक है, तो ऐसी संख्या है जो 1 का पहाड़ा और स्वयं में आए, उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं। और इन दोनों के अलावा अगर कुछ होता है तो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभाज्य संख्या उतारिए फटाक से। अब हम चलते हैं पॉइंट 9वां की ओर, और ये पॉइंट 9वां जो होगा वो लास्ट पॉइंट होगा। तो 9वां जो पॉइंट है वो है भाज्य संख्याएं, जस्ट अभाज्य का अपोजिट। ऐसी संख्याएं जो 1 स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, जैसे 9 12 14 15 16 18 20 इत्यादि, ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 9, है ना, 9 है, तो 9 जो है सो सबसे पहले 1 से कटेगी, ठीक, और स्वयं 9 से कटेगी, ठीक है, और 3 का पहाड़ा भी कटेगी। तो 2 के अलावा 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी कटती हो, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ बात, हाँ या ना? देखिए 12 1 का पहाड़ा भी आता है ना, 2 का पहाड़ा भी आता है, 3 का पहाड़ा भी आता है, चरका में भी आता है और बरका में भी आता है। तो कितनी संख्याओं से कट रहा? 2 संख्याओं से ज़्यादा से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। 14 2 कम आता है, 7 कम आता है और खुद 14 में आता है। 15 3 कम आता है, 5 कम आता है, 1 कम आता है, खुद 15 कम भी आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह 16 18 20। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप नोट कीजिए अपने नोट कॉपी में। देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे। संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, अपने सहपाठियों से पूछेंगे भांजेंगे आपकी, ज़रा बताओ कि एक कौन सी संख्याएं हैं भाज्य या अभाज्य। तो देखिएगा चुटकी बजाते ही वो एक बार में नहीं बता पाएगा। काहे? क्योंकि सभी जगह इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एकदम छोटी से छोटी चीज़ पढ़ाने का, है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, और एक याद रखिएगा, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बात ख़त्म। तो है क्या सर? बस इसी तरह बोलना है, ना तो एक अभाज्य है ना ही भाज्य है। इसका यही नाम है। वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।